शाम को, कल शाम को क्या क्या, दूसरा दिन शाम को यीशु वापस चले गए। फिर अगला दिन, तीसरा दिन सुबह में क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। आते समय वो अंजीर का पेड़ को देख रहे हैं। पतरस उनको याद दिलाता है कि कल आपने क्या किया था, श्राप दिया था। वो पेड़ पूरे रीति से क्या हो गया, सूख गया। तब यीशु अपने चेलों को देखकर कहते हैं, अगर तुम भी प्रार्थना में विश्वास के साथ अगर इस पहाड़ को समुद्र में जाकर गिर करके बोलेगा तो वो क्या होगा, गिरेगा। प्रार्थना के बारे में विश्वास के साथ कैसा प्रार्थना करना है, इसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या किया, बताया। बताने के बाद में किधर है, ये सब कभी बताया, प्रार्थना के बारे में चलते समय। उसके बाद किधर आया, मंदिर में आया। जब मंदिर में आया वहां पर देखिए प्रधान याजक, शास्त्री और पुरनियों, ये तीन झुंड के लोग क्या किया, यीशु के पास आ गए। क्यों, यीशु के ऊपर दोष पकड़ना है। अभी से शुरू हो गया, आप समझ, दोष पकड़ने का, क्योंकि इसको क्या करना है, यीशु को कुछ मारना है, इसलिए उसके ऊपर दोष पकड़ने के लिए यीशु के पास आए थे। अभी देखिए आप इसके बारे में पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार के किताब में पढ़ेंगे, वे लोग एक सवाल करते हैं यीशु से। लेकिन आप लूका रचित सुसमाचार के किताब में देखेंगे यीशु से 3 सवाल करते हैं। लेकिन मरकुस सुसमाचार के किताब में लिखा है 4 सवाल करते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, यीशु के पास कितना सवाल करते हैं। ये तीसरा दिन में यीशु के पास वे लोग 4 सवाल करते हैं। वो क्या सवाल है, उसी के बारे में आज मैं क्या करता हूं, आपके बीच में बताता हूं। पढ़िए 28वां वचन पढ़िए, देखिए अच्छा ध्यान से। पहला सवाल देखिए, तू ये सब काम जो कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्मा को भगा रहा है, ये सब काम तू किस अधिकार से कर रहा है, किसने तुझे ये अधिकार दिया, ऐसा कर सवाल कर रहे हैं। तब यीशु को पता है ये लोग क्या है, मेरे ऊपर दोष पकड़ने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तुरंत यीशु ने पूछा, अच्छा तुम बताओ मुझे, यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया वो बपतिस्मा मनुष्य के द्वारा है क्या या परमेश्वर के द्वारा है, ये बताओ करके कहा। तब देखिए किसी ने उसको क्या नहीं किया, बताया नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर के द्वारा है कर बोलेंगे तो वो बोलेगा कि आप लोग क्यों उसको विश्वास नहीं किया। अगर मनुष्य के द्वारा करके बोलेंगे तो लोग हमारा विरोध हो जाएंगे, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, यूहन्ना को एक भविष्यद्वक्ता करके मानते हैं। यूहन्ना को लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं बोल सकते, वैसा भी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए वे लोग क्या हो गए, चुप हो गए, परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन यीशु के पास ये लोग ने सवाल किया कि तुम ये सब काम किस अधिकार से तुम कर रहे हो। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल में एकदम साफ रीति से यीशु कहते हैं, पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब, यह अधिकार प्रभु को कहां से मिला, उसका 28वां अध्याय 18वां वचन पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। तो यीशु को अधिकार कहां से मिला? यीशु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहां से मिला यह अधिकार? परमेश्वर, स्वर्ग से मिला, परमेश्वर के पास से मिला। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, यीशु के पास क्या है? अधिकार है। बीमारों को चंगा करने का अधिकार यीशु के पास है, दुष्ट आत्मा को भगाने का अधिकार यीशु के पास है, और भी बहुत सारा है। हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, दूसरा यीशु के पास उन्होंने क्या सवाल किया, आप ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए। मरकुस सुसमाचार के किताब 12वां अध्याय उसका 14वां वचन पढ़िए। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, हाँ,
और किसी की परवाह नहीं करता। हाँ, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बात नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता। देखिए, यीशु के बारे में अच्छा अच्छा बताया है कि नहीं? तू मनुष्य का मुंह नहीं देखता है, तू सच्चाई को सच्चाई से बताता है, ऐसा सब बताया। बताने के बाद में क्या बता रहे, देखिए, सवाल कर रहे हैं। आगे पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। केसर को क्या क्या केस हाँ? केसर को कर, केसर को कर देना उचित है या नहीं है? हम दे या ना दे। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए उसका सवाल क्या है। केसर को टैक्स देना है कि नहीं देना? केसर को टैक्स देना है कि नहीं देना है? यीशु ने ये सवाल का क्या उत्तर दिया? यीशु ने उत्तर दिया कि उसका मतलब गवर्नमेंट को, केसर बोलेंगे तो कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स देना उचित है कि नहीं है? तो देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु ने कहा देखिए जो गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो गवर्नमेंट को देना है, और जो प्रभु को देना है वो प्रभु को देना है कि नहीं? गवर्नमेंट को जो देना है वो गवर्नमेंट को दे दो, और जो प्रभु को देना है वो प्रभु को दे दो। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं कहता हूं कि आज बहुत से लोग देखिए गवर्नमेंट को जो देना है वो देते नहीं है कि नहीं? वो बहुत से लोग देते नहीं है। आपको पता है, बहुत से लोग देखिए अभी भी देखिए, बीच में एक जज के घर में से कितना करोड़ों रुपया मिला, जज के घर पे से करोड़ों रुपया मिला। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे बहुत से लोग, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? हिसाब दिखाना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। इसके कारण बहुत से लोग देखिए, बड़े बड़े लोग देखिए स्विस बैंक में जाके छुपा के रखे हैं, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, बाइबल कहता है गवर्नमेंट को जो देना है वो गवर्नमेंट को हम बराबर क्या करना है? देना है। कुछ लोग गवर्नमेंट को बराबर नहीं देते हैं, कुछ लोग प्रभु को बराबर नहीं देते। बाइबल कहता है प्रभु को जो देना है वो प्रभु को हम बराबर क्या करना है? देना। गवर्नमेंट को जो देना है उसे भी बराबर देना है, प्रभु को जो देना है प्रभु को बराबर देना है। कुछ लोग गवर्नमेंट को फंसाते हैं, कुछ लोग प्रभु को फंसाते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट को फंसाते हैं, कुछ लोग प्रभु को फंसाते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम दोनों को हम बराबर क्या करना है? देना। गवर्नमेंट को जो देना गवर्नमेंट को देना, प्रभु को जो देना वो प्रभु को हम क्या करना है? देना। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल 18वां वचन पढ़िए। देखिए फिर सदूकी लोग आकर वे लोग भी सवाल करने लगे। क्या सवाल? देखिए, मरे हुओं का जी उठना है कि नहीं? उसके पास आकर उससे पूछा। आगे आप पढ़ेंगे तो देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। अच्छा देखिए, ये सदूकी लोग आकर यीशु के पास एक सवाल किया, मरे हुओं का जी उठना है कि नहीं है? मरने के बाद में आदमी जी उठेगा कि नहीं? अगर उठेगा तो उनका एक सवाल था, उनका एक सवाल है। क्या सवाल है? कि एक व्यक्ति था, एक स्त्री था, उसने एक शादी किया, वो मर गया, हस्बैंड मर गया। उसके बाद उसका भाई से शादी किया, वो भी मर गया। उसके बाद तीसरा, वो भी मर गया। उसके बाद चौथा, वो भी मर गया। ऐसा 7 लोगों के साथ उसने विवाह किया। अभी वो पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं? स्वर्ग में वो किसका पत्नी बन के रहेगा? किसका पत्नी बन के रहेगा? आप समझ रहे हैं? यीशु ने एक ही जवाब दिया, स्वर्ग में हम सब स्वर्ग दूतों का जैसा रहेगा। वहां पर लेन देन नहीं है, वहां पर लेन देन
नहीं है। विवाह सब ये पृथ्वी में, विवाह उधर नहीं चलेगा। उधर जाकर हम नहीं बोल सकते कि ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, उधर नहीं चलेगा। अब सब उधर ये सब कुछ भी नहीं है। हम सब स्वर्ग दूतों के जैसा रहेंगे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग तुरंत क्या हो गए? चुप हो गए, क्योंकि ये सदुकी लोगों का क्या मानना है? जी उठना नहीं है। फरीसी लोग जी उठने के ऊपर विश्वास करते हैं, सदुकी लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए उनका सवाल ऐसा था। आप समझ रहे हैं? देखिए अभी चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल आप पढ़िए, 28वां वचन को पढ़िए, 28। में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह शास्त्रियों में एक आकर उनसे विवाह करते हुए सुना। हाँ, और यह हाँ, जानकर हाँ, ये जानकर कि उसने हाँ, उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। हाँ, उसे पूछा, उसने भी अभी देखिए, ये भी है, शास्त्री एक सवाल किया, ये पढ़ना, पढ़ते तो पढ़, नहीं तो मत पढ़। सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? हाँ देखिए, सबसे, अभी देखिए 10 आज्ञा है, अभी सबसे मुख्य आज्ञा कौन सा है करके सवाल कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अभी ये चौथा सवाल क्या है? सबसे मुख्य आज्ञा कौन सा आज्ञा है करके। यीशु ने देखिए उनको क्या जवाब दिया, उनको ऐसा जवाब दिया, देखिए 30 में पढ़ सकते हैं। पहला आज्ञा क्या, पहला क्या है? पढ़िए। और तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, कितना अच्छा वचन है, देखिए, है कि नहीं? फिर से एक बार पढ़ेंगे, जोर से अच्छा से पढ़िए। हाँ, हाँ, अपने सारे मन से, अच्छा ध्यान से सुनिए, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम करना है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर से कैसा प्रेम करना है? 4 चीजें लिखा है कि नहीं? 4 आई। सोचिए, हम कह सकते हैं कि मैं ऐसा प्रेम करता हूं करके, सोचिए, है कि नहीं? उसके बाद कहता है, उसके बाद दूसरा क्या? 31 पढ़िए। और दूसरी हाँ, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ा और कोई आज्ञा नहीं है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर से प्रेम रखना है, सेकंड अपने पड़ोसी से क्या करना है? प्रेम रखना है। भाई से भी नहीं लिखा है, किससे लिखा है? पड़ोसी। पड़ोसी से क्या करना है? प्रेम रखना है। अपने पड़ोसी से अपने आप से जैसा प्रेम करते हो वैसे ही क्या करना है? प्यार करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हम दूसरे लोगों से भी अपने आप से जैसा प्रेम करते हैं वैसा क्या करना है? प्रेम करना है। जो गरीब लोग हैं उनसे अपने आप से जैसा प्रेम करते हैं वैसा क्या करना है? प्रेम करना है। अभी देखिए, हम चर्च में जो चावल डालते हैं, खिलाते हैं, हमारे घर पर जो चावल हम यूज करते हैं वही सेम। क्यों? हम अपने आप से जैसा प्रेम करते हैं वैसे ही सबसे क्या करना है? प्रेम करना है। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, मैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अलग, दूसरों के लिए अलग, ऐसा नहीं। हम अपने आप से जैसा प्रेम करते हैं वैसा सब लोगों से क्या करना है? प्रेम कर। आपको 1000 रुपया का कपड़ा लेंगे तो दूसरे को भी, गरीबों को अगर आप देते हैं तो अच्छा कपड़ा दीजिए, है कि नहीं? 1000 रुपया का कपड़ा लेके दीजिए, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये सब बाइबल कहता है। हाँ, हम अपने आप से जैसा प्रेम करते हैं वैसा प्रेम करना है। देखिए 4 सवाल आज के तीसरा दिन में
यीशु के पास लोगों ने क्या किया। और ये 4 सवाल का भी यीशु ने क्या किया, उत्तर दिया। कौन कौन सा सवाल बोलिए। फर्स्ट, नहीं वो नहीं, पहला सवाल क्या है। हाँ, तुम ये सब काम कर रहे हो, तुम किस अधिकार से कर रहे हो, किस अधिकार से कर रहे हो। सेकंड सवाल, सेकंड, टैक्स, कैसर को टैक्स देना सही है क्या, नहीं है। परमेश्वर को भी देना है और गवर्नमेंट को भी टैक्स हम देना है। तीसरा सवाल, नहीं, तीसरा सवाल, तीसरा क्या है। जी उठने के बाद में, मरने के बाद जब जी उठते हैं स्वर्ग में कैसा रहेंगे, वही एक सवाल है। जी उठने के, उसने सोचा कि अब ये फंस जाएगा, जी उठने के बाद में वो किसका पत्नी रहेगा। क्योंकि देखिए बाइबल क्या कहता है, डाइवर्स अलाउड नहीं है बाइबल में, लेकिन हस्बैंड वाइफ मर गया तो क्या है, शादी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, उसका हस्बैंड मरते गए, 7 पति 7 लड़का से उसने क्या क्या शादी किया। अभी स्वर्ग में जाके किसका पति रहे, कौन उसका पति रहेगा। आप समझ रहे हैं। तो ईश्वर ने बोला स्वर्ग में क्या नहीं, स्वर्ग दूतों के समान रहेंगे। वहां पर कोई, यहां पर शादी के, यहां पर जो रिलेशनशिप है, उधर जाके हम नहीं बोल सकते ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चे हैं, नहीं बोल सकते हैं। आप समझ, नहीं बोल सकते। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उधर शादी नहीं है, उधर शादी विधि उधर नहीं है। आप समझ रहे, उधर फैमिली सब उधर नहीं है, उधर सब कैसे स्वर्ग दूतों के जैसा रहेंगे। चौथा आज्ञा, परमेश्वर का आज्ञाओं में इंपॉर्टेंट मुख्य आज्ञा कौन सा है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज के दिन में यीशु फिर से यरूशलेम में आया। वचन में लिखा है कि वो यरूशलेम के मंदिर में घूम रहा था, मंडला रहा था, उधर इधर घूम रहा था। मेरे ख्याल से कल उसने यरूशलेम के मंदिर को शुद्धिकरण किया, फिर से आकर अभी आज चेक करता रहेगा कोई अभी भी बैठा है क्या। ऐसे यीशु उधर इधर करके घूम रहा था, मंडला रहा था करके बाइबल में लिखा है, मंडला रहा था इन द नेम ऑफ जीसस। रास्ते में ही आते समय यीशु अपने चेलों को विश्वास का प्रार्थना के बारे में बताया। अगर तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो पहाड़ को समुद्र में जाकर गिर करके बोलेगा तो गिरेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं भी आपको कहता हूं, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रार्थना में इतना पावर है, विश्वास में इतना सामर्थ्य है कि सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के बच्चे लोग विश्वास के साथ प्रार्थना कर देखिए, होगा। यीशु के पास आज के दिन में 4 सवाल किए थे। पहला सवाल, तुम ये सब काम किस अधिकार से कर रहे हो। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु को स्वर्ग में से पिता की ओर से अधिकार मिला है। वो अधिकार से वो कर रहा है, वो अधिकार से वो चंगा कर रहा है, वो अधिकार से वो दुष्ट आत्मा को भगा रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज वो यीशु हमारे मध्य में आया है, आज वो यीशु हमारे मध्य में आया है, उसका सामर्थ्य आज भी हमारे मध्य में है। ओ यीशु ये पृथ्वी में रहते समय जो अधिकार के साथ घूम रहा था, उससे भी ज्यादा वो जी उठकर स्वर्ग में जाने से पहला उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो सेवक
खाई में आते समय भी ऐसा नहीं बोला, लेकिन स्वर्ग में जाते समय उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मेरे पास है। वो यीशु हमारे मध्य में आया है, उसके पास अधिकार है। आपके बीमारी को चंगा करने का अधिकार उसके पास है, और दुष्ट आत्मा को भगाने का अधिकार उसके पास है। ओ यीशु हमारे मध्य में आया है, इसी समय पर आपके बीमारी को ओ चंगा करेगा, और दुष्ट आत्मा को भगा रहा है। और रिबाखा दुनारी अंतुर्बिक के दिना, ओ विश्वास कीजिए। आमीन। सेकंड सवाल यीशु के पास, सेकंड सवाल यीशु के पास, कैसर को टैक्स देना है कि नहीं देना है? प्रभु यीशु ने कहा गवर्नमेंट को जो देना है वो गवर्नमेंट को देना है, प्रभु को जो देना है प्रभु को देना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, गवर्नमेंट को भी फंसाने का नहीं है, प्रभु को भी फंसाने का नहीं है। गवर्नमेंट को फंसाना भी पाप है, प्रभु को फंसाना भी पाप है। परमेश्वर के बच्चे लोग, तीसरा यीशु के पास आके पूछा, सदूकी लोगों ने जी उठने के बाद में स्वर्ग में हम कैसे रहेंगे? बाइबल कहता हम स्वर्ग दूतों के समान रहेंगे। यीशु ने जवाब दिया हम स्वर्ग दूतों के समान रहेंगे। वहां पर हस्बैंड वाइफ बेबच्चा माँ बाप ऐसा सब नहीं, सब एक समान रहेंगे। चौथा आज्ञाओं में मुख्य आज्ञा कौन सा है? यीशु ने कहा तुम अपना परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बल से, पूरे शक्ति से प्रेम करना है करके लिखा। उसके बाद यीशु ने कहा अपने आप से जैसा तुम प्रेम करते हो वैसे ही अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए। ये दो आज्ञाएं बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो आज्ञाएं इंपॉर्टेंट है। ये दो आज्ञा के अंदर सब आज्ञाएं आ जाता है। ये दोनों आज्ञाओं को आप पालन करने के लिए कोशिश कीजिए। बस हो गया, पूरा बाइबल आप पालन करने का जैसा है। ये दो आज्ञा को अगर आप पालन करने के लिए आपने शुरू कर दिया, उसका मतलब आप पूरा बाइबल को आप पालन कर रहे हैं। पूरा बाइबल के वचन ये दो वचन के अंदर ही है, ये दो आज्ञाओं के अंदर पूरा बाइबल का वचन अंदर पड़ा है। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, इनके परिवार को आशीष कीजिए, साथ रहे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।